रेडिसन ब्लू होटल, ग्रैंड हयात में रुका था और वेस्टिन में रुका था। ये सारे 5 स्टार होटल्स हैं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एज अ ट्रेडर आज मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है, आज मुझे यहाँ पे जो इन्विटेशन मिल रहा है, काम आपने जिम्मेदारी हाथ में लिया उसको पूरा करो भाई। मैंने भी ट्रेडिंग की शुरुआत की 2019 में। 20 साल की मेहनत के बाद आज जाके सपने पूरे हो रहे हैं। कुछ लोग जो दिखाते हैं ना आप यूट्यूब पे आके कि भाई डिफेंडर है, मर्सिडीज है, BMW है, एक एक महीने के अंदर एक एक गाड़ी लेते हैं। बिजनेस था मेरा, उसको प्रॉब्लम्स आने लग गए। कोई बचपन से ट्रेडर बनने का सपना नहीं देख रहा था। दोस्तों अभी मैं रुका हूँ उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में और करीब करीब 1 महीने पहले मैं जयपुर गया था। वहां पे ग्रैंड हयात में रुका था और उसके पहले मैं थाईलैंड गया था, वहां पे वेस्टिन में रुका था। ये सारे 5 स्टार होटल्स हैं। देखिए मुझे आपको ये बताना है कि ये एक रात में पॉसिबल नहीं हुआ है। आज मैं अलग अलग होटल्स में जाके रुकता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाके वहां के इवेंट्स अटेंड करता हूँ, तो ये एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एज अ ट्रेडर आज मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है, आज मुझे यहाँ पे जो इन्विटेशन मिल रहा है, वो एज अ ट्रेडर मिल रहा है और ये सबको नहीं मिलता। क्यों? ये कुछ % लोगों को ही मिलता है। देखिए ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाओ और ट्रेडर बनना कितना डिफिकल्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन डिफिकल्टी के बाद आपको क्या मिलता है, मतलब ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत कठिन होती है। इसमें मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, और उसके बाद जाके आज ये चीजें मिल पा रही है। मतलब एक टाइम मैंने ऐसा निकाला है जहां पे मैं पूरे दिन भर घर पे बैठता था। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद कुछ करने के लिए नहीं। आप बोलोगे आप बाहर जा सकते हो, यहाँ वहां नहीं जाने का मन ही नहीं करता है। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया फिर तो आपको बहुत अच्छा कुछ करने का मन करेगा, बहुत कुछ करने का मन करेगा। लेकिन अगर आपने लॉस बना लिया ना, तो फिर खत्म। फिर आपको उसी जगह पे आपको लगेगा कहीं पे नहीं जाओ, किसी लोगों में मिक्स ना हो। ये हर एक ट्रेडर की कहानी है। अब जो जॉब वाले हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी दिन अगर आपने लॉस किया है तो आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कहीं पे भी मन नहीं लगता। आप जॉब पे भी जाओगे, दोस्त लोग कुछ पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में वो लॉस ही चल रहा है। होता होगा ना आपके साथ भी, ऐसे ही होता था पहले कुछ साल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखिए मैंने भी ट्रेडिंग की शुरुआत की 2019 में, 20 में, जब मेरी बिजनेस था मेरा, उसको प्रॉब्लम्स आने लग गए। मैंने अपने जो स्किल मेरे अंदर था ट्रेडिंग का, उसको यहाँ पे बाहर निकाला। ओके, मैं कोई बचपन से ट्रेडर बनने का सपना नहीं देख रहा था। ओके, ट्रेडर मैं बना हूं। ओके, लेकिन ट्रेडर बनने के पीछे बहुत यहाँ पे चीजें हैं जो धीरे धीरे करके आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन बताने का कारण यह है कि बहुत से लोग छोड़ देते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है कि बोर हो जाते हैं कि भाई बस हो गया यार, ये क्या है, क्या जिंदगी है यार, मतलब कभी होगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये आपको लगते रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो, ठीक है, कंसिस्टेंटली चार्ट्स को रीड करते हो, सही तरीके से समझते हो, पैशनेटली काम करते हो, तो आगे जाके आपको ये सारी चीजें देखने मिलती है। ठीक है, सही में बता रहा हूं। कुछ कम % लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि उतने ही लोग आगे तक टिक पाते हैं, बाकी के लोग तो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं भाई। क्योंकि बोर होना इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बोर तो हर कोई होता है भाई। आप देखो आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं, हर कोई ऐसे ही बोलता है यार बोर हो गया, कुछ है नहीं करने के लिए। अरे आप बोर होके कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जब मैं पहले बिजनेस करता था, उसके पहले जॉब करता था, उसमें बहुत एक्साइटिंग चीजें थी। मुझे बाहर जाना पड़ता था, बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता होता था। लेकिन ट्रेडिंग जब मैंने शुरू किया ना, तो पहले पहले दिन ऐसा होता था ना कि भाई अपना काम करो, बस घर पे बैठो। अपने घर वालों के साथ भी कभी कभी शेयर करने का मन नहीं करता था। अगर घर वाला कोई ट्रेडर है तो अलग बात है, लेकिन ट्रेडर कोई है ही नहीं, मैं ही ट्रेडर हूँ। कोई और ट्रेडिंग नहीं करता है, ना ही वो ट्रेडर के दुख को समझ सकता है कि लॉस क्यों हो गया, क्या मिस्टेक हुई। बार बार मिस्टेक होती है कभी कभी, तो बताने को भी शर्म आता है कि क्या बताए यार। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती रहती है। और यही नहीं, अभी उस दिन कुछ दिन पहले मैंने जो गाड़ी ली थी महिंद्रा थार, तो कुछ लोगों की कमेंट आई, सर आपने थार ले ली, क्या बात है सर, बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसा वैसा। मैं एक ही चीज बताऊंगा, देखिए 6 साल की मेहनत के बाद आज जाके सपने पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो दिखाते हैं ना आपको यूट्यूब पे आके कि भाई डिफेंडर है, मर्सिडीज है, BMW है, एक एक महीने के अंदर एक एक गाड़ी लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो लोग यहाँ पे कुछ गलत
बताते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, एक ही चीज बताता हूँ, दिखाया बहुत कुछ जाता है, उसकी वजह से लोग यहाँ पे आने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन ये सब देख के आपको आना नहीं है। आपको क्या देख के आना है कि आपको ट्रेडिंग करने में अच्छा लगता है, ट्रेडिंग करने में मजा आता है, ठीक है, तभी जाके आप इन सब चीजों को झेल पाओगे। अगर आप गाड़ी और घर और ये सब देख के इंस्पायर होके यहाँ पे आओगे, या अभी मैं जो 5 स्टार में रुक रहा हूँ ये देख के आप अगर आते हो, तो ये गलत है, क्योंकि ये आगे आपको टिकाएगा नहीं। क्योंकि जब टाइम लगेगा ना चीजों को मिलने के लिए, तब आपको बहुत डिफिकल्टी होगी और आप इसको छोड़ दोगे फिर। इसीलिए अपना मन बनाओ। ओके, ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग अपना मन बनाओ। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपकी इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि नहीं भाई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बाकी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आपको काम करते जाना है। जो नॉलेज मैं दे रहा हूं या कोई भी और आपको सिखा रहा है, उसको लेते जाना है, अप्लाई करते जाना है। धीरे धीरे करके आप देखोगे तो आप बहुत सीढ़ियां चढ़ चुके हो। देखिए, हो सकता है मैं जो भी चीजें कहूँ उससे आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ जाए, क्योंकि जो ट्रेडर होता है ना, जो ट्रेडिंग करता है, उसको कभी भी उसके बारे में उस ट्रेडिंग के बारे में गलत चीजें सुनना पसंद नहीं आता। करेक्ट? मान लो आप कोई चीज को यहाँ पे काम को करने की कोशिश कर रहे हो और कोई आके उसके बारे में गलत बोलता है, तो आपको गुस्सा आने लगता है उस इंसान का। वैसे ही आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन थोड़ी देर में वो गुस्सा शांत हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे मैंने जब इसमें आया, मैं कोई भी चीज करूं, जब मैंने नौकरी की तो मैंने उसमें अपना 100% दिया, उसको भी छोड़ा नहीं। आज भी लोगों को देखता हूँ, 2 महीना यहाँ पे काम किया, 2 महीना वहां पे काम किया, 2 महीना, और भाई कैसे होगा फिर? कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, मैंने अपने पिताजी को देखा था, उस टाइम पे 30 साल उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया, 30 साल एक कंपनी में। तो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही जगह पे रहो, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ना है, लेकिन जो हाथ में ली हुई चीज है उसको तो आप छोड़ो मत। जो काम आपने जिम्मेदारी हाथ में लिया उसको पूरा करो भाई। आधे में छोड़ने की आदत कोई भी अच्छी नहीं होती, तो आप इससे कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और यहाँ पे पल्ले पड़ रही है आपके। राइट? कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि बोरिंग हो जाता है ट्रेडिंग में काम, एक टाइम के बाद लॉसेस को ये करना बहुत टैकल करना मुश्किल हो जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है कभी कभी, तो उसमें क्या करना है? देखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो और सीखो, कहाँ पे गलती की आपने उसको देखो, गलती को सुधारने की कोशिश करो। तब जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता है। आप सीखने के लिए कहीं पे पैसे देते हो, ओके, सीखने के लिए कहीं पे, नॉलेज के लिए पैसे, वैसे ही अगर आपको लॉस हो गया तो वही लॉस आपके इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता है कि भाई हाँ, मैंने अपने सीखने के लिए, अपने एजुकेशन के लिए वो पैसे गए। वही होता है, शुरुआती दिनों में कोई भी ट्रेडर हो, लॉस होता ही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो उसको नहीं बचा सकते। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको पानी में कूदना है तो पानी की गहराई आपको पता होनी चाहिए। आप छलांग मार दोगे पानी में, आपको पता ही नहीं हो कि पानी गहरा कितना है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको इसी चीजों के ऊपर बताते रहूंगा। मेरा जो अनुभव है, जो कंपनी मैंने स्टार्ट की थी उसमें क्या बिजनेस था, उसके बारे में बातें करूंगा धीरे धीरे करके पूरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग एक ही इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप भी कोई कमेंट मुझे करके बताइए कि आपको ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ वो कैसे लग रही है, क्योंकि मैं 6 साल का एक्सपीरियंस लिया हूँ। कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता है मेरे से भी बाप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 6 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके बैठा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का, क्रिप्टो मार्केट का। और उसके बाद आके मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस आपको इस चैनल पे शेयर करूं। तो वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी चीजें आपको सुनना है आगे आके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बाय बाय।